नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय मौर्य। आप देख रहे हैं चिंतन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग केवीएस के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाते हैं केवीएस में, उसके जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उसको लेकर के आज हम लोग आए हुए हैं। इसमें अभी तक जो भी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी प्राइमरी के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सारे प्रश्न आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। समय बहुत कम ही है, आपका एग्ज़ाम फरवरी में प्रारंभ है, तो यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते और आप इसको एक दो बार आप इसको अवश्य पढ़ कर जाइएगा। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न थोड़े लंबे हैं क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न होते हैं और केवीएस का जो पूछने का जो अपना तरीका है वह आपको अलग एग्ज़ामों से अलग मिलेगा, दूसरे एग्ज़ामों से अलग यह तरीका मिलेगा आपको, और प्रश्न भी थोड़ा डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो इससे आपको यह पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावना है। इस प्रश्न पत्र को हल करने से आपको एक जानकारी मिलेगी और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और यह चाहे वह पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाली है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों से राज्य में हाल की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणालियों में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण को ... है। तो प्रकरण को क्या करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समझाना। प्रकरण को समझाना इसका मेन उद्देश्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, इसका देखिए यहाँ पे आपको विस्तार पूर्वक दिया भी गया है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो शिक्षक है उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं, यह गलत है। कोई ज़रूरी नहीं कि अध्यापन में जो बच्चे हैं वह अनिवार्यतः यानी कि वह सीखते ही हों, यह ज़रूरी नहीं है। इसका डी सही उत्तर होगा, यानी यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ये देखिए सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जायस तथा मार्सवेल 1980 ने विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों को 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा। निम्न में से कौन सा वर्ग उन वर्गों में से एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर वैयक्तिक वर्ग, उदार अधिगम वर्ग, व्यवहार रूपांतर वर्ग, सूचना प्रकरणम वर्ग। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदार अधिगम वर्ग यह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। यहाँ पे प्रश्न है कि कूट की सहायता से बताना है। इसमें कूट दिया है, इसमें से आपको इसका सही बताना है। क्रम से इसको करना है। ज्ञान, समझना, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में से सही क्रम पहचानिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
यानी पहले नंबर पे ज्ञान, दूसरे पे समझ, तीसरे पे अनुप्रयोग, चौथे पे विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यानी इसका पूरा का पूरा सही दिया है, क्रम से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है। देखिए इसमें विस्तार पूर्वक भी नीचे दिया है, अगर आप विस्तार से इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न की निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी आकलन और मूल्यांकन, यह हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण का भाग नहीं है। बाकी तीनों है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल से जुड़ा है, तो इसमें कौशल से जो जुड़ा हुआ है 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञानात्मक डोमेन, मनोप्रेरणा डोमेन, प्रभावी डोमेन। उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए यह पीआरटी केवीएस में पूछा गया था, यानी प्राइमरी में। तो यहाँ जो प्रश्न है वह टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। 7 नंबर का प्रश्न है। संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है? क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं की कमी आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशन संश्लेषण से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी देखिए पीआरटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 है। प्रभावी डोमेन में के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है। प्रभावी डोमेन में उपर्युक्त में से किसी भी स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान नहीं बनाया जाता है। प्रभावी डोमेन के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध भावों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, संवेगों, मनोवृत्ति, रुचियों आदि से होता है। इसलिए इस डोमेन में संक्षिप्त ज्ञान पर बल नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न थोड़ा से बड़ा है, इसको हम लोग छोटा करते हैं। प्रश्न ठीक, इसमें पूछ रहा है कि सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका है, अब अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्ध तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती है। उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा संबंधित नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सज़ा देना चाहती है जो उचित हो परंतु बच्चे अवमानित अनुभव न करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उन्मुक्त। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, ऑप्शन सही हो जाएगा उन्मुक्त। आप लोग वीडियो को बहुत पॉज करके सारे प्रश्न को आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नीचे दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है कि उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह समझ पर आधारित है। ऑप्शन ए देखिए भी पीआरटी में पूछे गए हैं प्रश्न हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो उद्देश्यों से संबंधित जो नहीं है, उद्देश्य व्यापार और सामान्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग रोक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं विस्तार से। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 है, उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रयोग से यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न दिए। ए, वर्ग की क्या परिभाषा है? बी, एक वर्ग की रचना करो। यह बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किस उद्देश्यों को मापते हैं? तो इसका उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 13 का ए ज्ञानात्मक तथा बी ज्ञान का प्रयोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 है। ये भी प्रश्न देखिए थोड़ा लंबा है, क्योंकि केवीएस का जो अपना प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वह एक अलग ही होता है। इसके जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और समझ पे आधारित होते हैं। जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। तो ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचरण संबंधित अपेक्षाएं भी हैं। वह बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझती है। बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं। वह बच्चों से स्नेह तथा हार्दिकता प्रदर्शित करती हैं। वह यह भी जानती हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि अनंतोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस श्रेणी का अनुसरण कर रही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्मुक्त शैली का वह अनुसरण कर रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न। ये भी थोड़ा से बड़ा प्रश्न है। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? तो यह संश्लेषण स्तर को प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, ये तो हो गया 15, 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे व्यापक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य। लक्ष्य जो है वह सबसे व्यापक है। लक्ष्य सबसे व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है।
लक्ष्य एक सामान्य कथन है जबकि उद्देश्य एक निश्चित कथन है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम समाज तथा राष्ट्र उत्तरदायी होता है, जबकि उद्देश्य की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, अतः इनकी प्राप्ति का उत्तरदायी शिक्षक तथा पाठक विशेष की विषय वस्तु पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। तो सर्वोच्च पायदान पे मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है, बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन ज्ञान क्षेत्र नहीं है। तो इसका प्रतिक्रियात्मक जो है वह ज्ञान क्षेत्र नहीं है, बाकी ज्ञानात्मक और भावनात्मक मनोगत्यात्मक क्षेत्र यह बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19 है, एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्न में से किससे न्यूनतम संबंध होता है। तो यह रटने से संबंध होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रटने से। और आज के इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि 20 वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटे वीडियो रहेंगे तो आराम से कम समय में आप देख लेंगे और इसको बार बार रिवीजन भी कर लेंगे। प्रश्न संख्या 20 है कि आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। तो यह शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, उपर्युक्त सभी आम अर्थ के शिक्षण में अभिक्षमता का अभिप्राय उपर्युक्त सभी है। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ केवीएस टीजीटी का जो हिंदी का जो मेन सब्जेक्ट का जो है उसका भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे। और फर्स्ट पेपर या शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित यह प्रश्न है, तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का फिर से एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। रखते हैं आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।